हे एवरीवन, सो बीटीएस एक साथ सारे मेंबर्स लाइव आए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आर्मीज को हेलो बोलते हैं। बीटीएस ने ये लाइव कंपनी में ऑन किया था। पहले सब मेंबर्स रैंडम डिस्कशन कर रहे होते कि उन्होंने इससे पहले प्रैक्टिस की है और फिर उन्होंने इस रूम में आकर लाइव ऑन कर लिया। फिर वो आर्मीज के लाइव को ज्वाइन करने के लिए वेट कर रहे होते हैं। फिर सारे मेंबर्स बात करते हैं कि वो कैसे इन दिनों कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो सिर्फ मीटिंग करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और ये सब चल रहा है उनकी लाइफ में। बीटीएस के न्यू एल्बम का नाम मैरी रैंक है और फिर सारे मेंबर्स बात करते हैं कि आर्मीज एल्बम का नाम सुनकर काफी सरप्राइज हुई होंगी कि सडनली ये नाम क्यों डिसाइड किया गया और कोरियन आर्मीज को ये बात काफी हद तक समझ में आ गई होगी और इस एल्बम का ट्रैक स्लोली रिवील होगा। और फिर जंगकुक कहते हैं कि एल्बम बहुत जल्द रिलीज होगा और आरएम कहते हैं क्या हम चीजों को ऐसे ही चलने दे सकते हैं और जब हम सब साथ होते हैं तो हम बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते हैं और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की है और हम 7 मेंबर्स कोरियन है तो इसलिए इस चीज को शामिल करना जरूरी था जो कोरिया को सिंबलाइज करे। और फिर हमने कीवर्ड एरी रैंक को चूज किया और मैं वर्ल्ड टूर के बारे में भी काफी सोचता हूँ और मेंबर सोसाइटी और बीटीएस के बारे में भी। और एरी रैंक जिंदगी के तमाम जॉयस, खुशियों, शोरों और गमों को प्रेजेंट करता है। और फिर जिहोक कहते हैं कि ये कुछ ऐसा है जो हमें साथ में जोड़ता है और जब मैंने इसे सुना तो ये काफी अच्छा था। और फिर आरएम कहते हैं कि उन्होंने 10 साल पहले केकॉन पेरिस में एरी रैंक की परफॉर्मेंस देखी थी। बीटीएस ने एरी रैंक सॉन्ग परफॉर्म किया था। फिर जिहोक और जंगकुक इस सॉन्ग के कुछ स्टेप भी करते हैं और फिर आरएम ने कहा कि 10 साल बाद हम अपने एरी रैंक के साथ वापिस आए हैं। और फिर वो लोगो के बारे में बात करते हैं जो जंगकुक ने बनाया था। जब बीटीएस मेंबर यूएस गए थे तो उस टाइम पर जोके ने लोगो ड्रा किया था और फिर उन्होंने 3-4 स्केच कंपनी को सेंड किए थे और कंपनी ने उसमें से एक लोगो को चूज किया था। और फिर जंगकुक ने बोला कि मुझे लगा किसी को पता नहीं लगेगा कि एल्बम का नेम क्या है। और फिर जिमिन कहते हैं कि आर्मीज लोगों को देखकर डिफरेंट थीरीज बना रही थी कि एल्बम का नेम हेलो हो सकता है बिकॉज जिन जब बीटीएस मेंबर्स के साथ यूएस गए थे तो कंटिन्यूसली लाइव में हेलो हेलो बोल रहे थे तो इस वजह से काफी आर्मीज को लग रहा था कि एल्बम का नेम हेलो हो सकता है। फिर जिन ने कहा कि वो सिर्फ ग्रेटिंग कर रहे थे और यहाँ पर सबसे मजे की बात ये थी कि जिनको याद ही नहीं था कि उन्होंने इतनी दफा हेलो बोला था, वो ऑलमोस्ट ये सब भूल गए थे। और फिर भी हम आर्मीज की साइड लेते हुए बोलते हैं कि हेलो थोड़ा स्ट्रेंज साउंड करता होगा तो इसलिए आर्मीज को ये सब लगा होगा। और जिहोक कहते हैं कि हायों के ग्रेटिंग करने का तरीका काफी अजीब है और फिर सब इस बात पर हंसने लगते हैं। और फिर शुगा कहते हैं कि इस टाइम 14 ट्रैक्स हैं इस एल्बम में। और जिमिन बताते हैं कि जब उन्होंने सोलो लाइव किया था तो उन्होंने कमेंट में देखा था कि कोई आर्मी बोल रही थी कि इस एल्बम में 14 और 15 सॉन्ग हो सकते हैं और ये एक रेगुलर एल्बम होगा। और फिर आरएम बताते हैं कि हमने 100 से ज्यादा सॉन्ग लिखे थे और हमने 100 सॉन्ग लिखे हैं और हमने इनमें से 40 सॉन्ग्स को चूज किया और हमने 10 सॉन्ग्स पर पर्सनली काम किया है और हमने इसमें बहुत ज्यादा इमोशंस को पुट किया और एक लॉन्ग टाइम हो गया जब हमने कोई एल्बम रिलीज किया था और मुझे उम्मीद है कि आप सब समझेंगे कि एल्बम वैरायटी ऑफ इमोशन से फील्ड है और आरएम बस ये चाहते हैं कि एल्बम जल्दी से रिलीज हो जाए। और फिर वी और जंगकुक भी कहते हैं कि उन्होंने इस एल्बम को काफी सुना है और फिर वी कहते हैं कि जब आप एल्बम को सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये आपका फेवरेट सॉन्ग है बट ये हर बार चेंज होता रहता है। और आरएम को लग रहा था कि अगर वो सॉन्ग के बारे में ज्यादा बात करेंगे तो वो कोई स्पॉइलर दे देंगे तो वो टॉपिक चेंज करने के लिए बोलते हैं। फिर वो कहते हैं कि आई होप ट्रैक लिस्ट जल्दी से रिवील हो जाए और इस एल्बम में टोटल 14 ट्रैक्स हैं। और फिर आरएम बताते हैं कि वी ने लेजर हेयर रिमूवल स्टार्ट किया और जिमिन बोलते हैं कि ये काफी अच्छा है और वी कहते हैं कि वो अभी यंग लग रहे हैं। और फिर अगेन आर्मीज की थीरीज के बारे में वो सब बात करते हैं कि कैसे सारी आर्मीज ये सोच रही हैं कि जो बीटीएस ने पहले सॉन्ग रिलीज किया उनके पार्ट 2 वगैरह आ सकता है। और फिर जिमिन ने ये भी बताया कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी ये एल्बम सुनाया है और उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया और जिमिन के पेरेंट्स ने कहा कि वो अब अडल्ट हो गए हैं। और फिर सारे मेंबर्स बोल रहे होते हैं कि कैमरे में उनके फेस रेड लग रहे हैं और वो प्रीटी नहीं लग रहे हैं मगर जिन कहते हैं कि वो सब प्रीटी लग रहे हैं। और फिर मेंबर्स बोलते हैं कि आरएम के घर पर जो उन्होंने लाइव किया था वो बहुत अच्छा था और जिन कहते हैं कि आरएम के घर से डिंग में अपने साथ लाया था और आरएम के घर पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने साथ ला सकते हैं। और फिर सब मेंबर्स कॉन्सर्ट के वेन्यू के बारे में बात करते हैं और वो सब कहते हैं कि एक लॉन्ग टाइम हो गया उन्होंने आर्मीज को नहीं देखा और वो सब एक लॉन्ग टाइम के बाद साथ होंगे। और आरएम ने कहा कि वो आर्मी से काफी जगह पर मिलना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में विजिट करने की कोशिश करेंगे और हम जिन सिटीज में विजिट करेंगे हम उनमें प्रॉपर्ली परफॉर्म करेंगे। और मेंबर्स कहते हैं कि 20 मार्च को हमें फुल सपोर्ट देना और हम आर्मीज के साथ काफी मेमोरीज बनाना चाहते हैं। और फिर इसी डिस्कशन के साथ सारे मेंबर्स आर्मीज को बाय बोलते हैं और लाइव एंड हो जाता है।